नमस्कार दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान और तुर्की ये दो ऐसे मुस्लिम देश हैं जिन्हें किसी दूसरे मुस्लिम देश या फिर आतंकी संगठन के विरुद्ध कोई कार्रवाई हो तो इनकी बवासीर में खुजली होने लगती है। पहले हम आपको ये बताते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान की बवासीर में खुजली कब कब होती है। भारत के कश्मीर की बात हो तो इनके पेट में दर्द होने लगता है। FATF पाकिस्तान को आतंकवाद समर्थन गतिविधियों के कारण ग्रे लिस्ट में करके अनेकों प्रतिबंध लगा चुका है। अपने में सुधार न करने के कारण पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने वाला था। ऐसा होने में उस पर और सख्त प्रतिबंध लग जाते, परंतु तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन कर उसे बचाया। इसके बाद अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध हुआ तो तुर्की और पाकिस्तान खुलकर मुस्लिम देश अजरबैजान के समर्थन में आ गए और ऐसी खबरें आ रही थीं कि पाकिस्तान अपने यहाँ के आतंकी अजरबैजान भेज रहा है। तुर्की ने अजरबैजान को हथियार भी उपलब्ध कराए। एक घटना और आपको याद होगी कि फ्रांस में मुस्लिम कट्टरवादियों ने एक फ्रांसीसी शिक्षक की गला रेत कर हत्या कर दी थी, जिसका फ्रांस में बड़ा बवाल मचा और फ्रांस में इन कट्टरवादियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग उठने लगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने स्थिति को भांपते हुए सख्त कार्रवाई का मन बना लिया और मुस्लिम कट्टरवादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। जिस घोषणा में एक बात यह थी कि तुर्की से आने वाले मुल्ला मौलवी अब धार्मिक शिक्षा अरबी में नहीं बल्कि फ्रांसीसी भाषा में देंगे। साथ ही मुस्लिमों को मिलने वाली सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इसका तुर्की और पाकिस्तान ने भारी विरोध किया। पाकिस्तान में तो हालात ये हो गए थे कि पाकिस्तान की जनता फ्रांस के विरोध में सड़कों पर उतर आई और वहाँ की राजनीतिक पार्टियां भी इनका समर्थन करने लगी और फ्रांसीसी सामान का बहिष्कार करने लगे। अभी तत्कालिक मामला इजराइल और हमास का सामने आया, जिसमें पाकिस्तान और तुर्की की बवासीर में खुजली होना शुरू हो गई और पूरे विश्व के मुस्लिम देशों से एक होने की बात करने लगे। दोनों ही पिद्दी इजराइल के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही की बात करने लगे। एक कहावत है, गीदड़ की जब मौत आती है तो वह शेर की ओर भागता है। यही हाल पाकिस्तान और तुर्की का होने वाला था। लेकिन जैसे इजराइल ने सख्त शब्दों में कहा कि जरूरत पड़ी तो हम एडवांस हथियारों का प्रयोग करने से नहीं चूकेंगे, इतना सुनते ही इन दोनों के ताजिया ठंडे हो गए। परंतु दोनों मौत के दीवाने मुस्लिम अरब देशों को बरगलाने से बाज नहीं आए। अरब देशों की मीटिंग में अरब देश भी दो गुटों में बट गए। अतः अब स्पष्ट हो गया था, अमन पसंद मुस्लिम देश आतंकियों का सहयोग नहीं करना चाहते और न ही अपनी मिट्टी पलीत कराना चाहते हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि इन दोनों देशों की बवासीर में खुजली क्यों होती है। इसके कारण बिल्कुल स्पष्ट हैं। पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से आतंकवादी भेजकर और अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक मदद करके सारे विश्व में आतंकवादी घटनाएं करवाता है। तुर्की की कार्यशैली और पाकिस्तान की कार्यशैली में एक अंतर है कि पाकिस्तान का आतंक सबको दिखाई देता है। पाकिस्तान कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए अपने नए यार तुर्की से आतंकियों को एक्सपोर्ट कर रहा है। जी हाँ, ये खबर 100% सच है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब ग्रीस के एक जाने माने पत्रकार ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की के राष्ट्रपति के नापाक इरादों का बड़ा खुलासा किया। ग्रीस के पत्रकार एंड्रियास माउंटजोरोली ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि एर्दोगान पाक की सहायता के लिए कश्मीर में सीरिया के विद्रोही आतंकियों को भेजने की योजना बना रहे हैं। तुर्की का आतंक दिखाई नहीं देता है क्योंकि तुर्की एक संपन्न देश है और सभी देशों से अच्छे संबंध रखता है। चालाकी से भरा हुआ है। जरूरत पड़ने पर आंखें दिखाने लगता है। जूते पड़ने की बारी जब आती है तो पैर पड़ने लगता है। तुर्की आर्थिक रूप से और मुल्ला मौलवियों से धार्मिक शिक्षा के नाम पर आतंक का कारोबार चलाता है। आतंकी देश और संगठनों का समर्थन भी करता है। यही कारण है कि ये दोनों देश कहीं न कहीं आतंकियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। मीडिया में जहाँ तहाँ ऐसी खबरें आती रहती हैं कि तुर्की या पाकिस्तान मुस्लिम जगत के खलीफा बनना चाहते हैं या फिर मसीहा बनना चाहते हैं। यह बात बिल्कुल सही नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान आत्मघाती बम की तरह है जो दूसरे को मारने के चक्कर में स्वयं को बर्बाद करेगा। तुर्की लोमड़ी की तरह चालाक है जो केवल पाकिस्तानी जैसे चूतियों का उपयोग करता है। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश चीन के विरुद्ध आवाज क्यों नहीं उठाते, जो लगातार उइगर मुसलमानों का दमन करने में लगा रहता है? इसका कारण यही है कि चीन इन दोनों का समर्थन करता है। अमेरिकी विरोध और अपने व्यापारिक संबंधों के कारण रूस भी कभी कभी तुर्की के साथ खड़ा दिखाई देता है। पाकिस्तान के पास चीन का समर्थन है और तुर्की के पास रूस का समर्थन है। इसलिए पाकिस्तान और तुर्की इन दोनों की आड़ में अरब देशों को भी एकता का पाठ पढ़ाकर अपनी तरफ करना चाहते हैं। वह इसलिए ताकि इन दोनों के आतंकवाद पर पर्दा पड़ा रहे, दुनिया का ध्यान इस ओर से भटका रहे। ये दोनों धूर्त मुस्लिम समर्थक होते तो क्या चीन में हो रहे उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज न उठाते? बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।